जय हिंद दोस्तों। आज आपको देखना है उत्तरी अमेरिका। इसके पहले आपको मैं दक्षिणी अमेरिका में जो प्रमुख पर्वत, झीलें और वहाँ की प्रमुख विशेषताएं बता चुका हूँ। आज के सेशन के माध्यम से आपको उत्तरी अमेरिका देखना है। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर। कौन सा? पनामा नहर। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले राजनैतिक मैप को समझते हैं। ये आपका राजनैतिक मैप है, इसमें एक एक देखते रहो, मैं बता रहा हूँ। पहले इसे ध्यान से देख लो। और ये आपका प्राकृतिक मैप है। ये आपका क्या है? प्राकृतिक मैप है, जिसमें रॉकी पर्वत, हडसन की खाड़ी और सुपीरियर झील, 5 मीठे पानी की झील और कनाडा में जो प्रमुख झीलें हैं, ग्रेट बैरियर झील, इन सब झीलों के बारे में आपको विस्तृत बताया जाएगा। कौन सी यहाँ चोटी सबसे ऊंची चोटी है, तो एक एक को ध्यान से देखो आप। कैलिफोर्निया की खाड़ी, ग्वाटेमाला और इन सब देशों को समझना है। बेफिन की खाड़ी क्या है, और बिफोर्ड सागर, बेरिंग सागर, आर्कटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर। कौन सा? उत्तर अटलांटिक महासागर। मैक्सिको की खाड़ी, जमैका, निकारागुआ और कितने डिग्री से ये जुड़े हैं, इन सब बातों को समझना है। हाँ, तो एक बार इस मैप को आप मैप साथ में रखिए, ध्यान से देखिए। जॉर्ज टाउन, जमैका, वेस्ट इंडीज़, इन सब देशों को देखना है। यहाँ अलास्का का भी क्षेत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्र है, यूएसए का। तो आइए एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले बेरिंग जल संधि है, जो रूस और अलास्का के बीच में है। बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का के बीच में है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। लेब्राडोर सागर ये आपके अटलांटिक महासागर मतलब ग्रीनलैंड के पास में है। उसी के ऊपर चले आओगे तो बेफिन की खाड़ी है। डेविस जलसंधि है, जो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। एक एक पॉइंट को लिखते जाना। डेविस जलसंधि जो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। अब बात करें आगे, तो एक नायर जलसंधि है। नायर जलसंधि है। और ऊपर जाओगे तो बिफोर्ड सागर है। बिफोर्ड सागर, मैकेंजी की खाड़ी है। और बेरिंग सागर के पास में ही बेरिंग जलसंधि है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका जो अलास्का वाला क्षेत्र है, एशिया से अलग हुआ है। नीचे आ जाओगे तो अलास्का की खाड़ी है। उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया के बगल में क्यून सार्टोलोट द्वीप समूह है। वैंकूवर द्वीप है नीचे। उसके बाद हुवन डी फूका जलसंधि है, जो 49 डिग्री चैनल पर है। इसी प्रकार और भी नीचे आ जाओगे तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कैलिफोर्निया की खाड़ी है। अब बात करें कनाडा और यूएसए के बीच, तो कनाडा और यूएसए के बीच 49 डिग्री नॉर्थ मतलब इतने अक्षांश पर ये विश्व में सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाने वाले देश हैं। कनाडा और क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में विश्व में सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाते हैं। और इसी बाउंड्री पर, इनके बॉर्डर पर 5 झीलें पाई जाती हैं। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और क्या अंटारियो झील। सुपीरियर झील जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व की। और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर जो सेंट लॉरेंस नदी होता है, अंटारियो झील से होते होते ये अपना पानी वहाँ गिराते हैं। अब बात करें, हाँ, मिसिसिपी का मुहाना भी है। अलास्का पर्वत का, तो अलास्का पर्वत यूएसए के माउंट मैकिन्ले यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिन्ले जो 6194 मीटर है, उत्तरी अमेरिका की यह सर्वोच्च चोटी है। अब बात करें यूएसए की, तो यूएसए की भी ये सर्वोच्च चोटी है। माउंट मैकिन्ले। कौन सी? माउंट मैकिन्ले।
और माउंट लोगन चोटी, ये अलास्का कनाडा में जो है, ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। माउंट लोगन, मैप में देख लेना, माउंट लोगन अलास्का की खाड़ी के पास में देखिए, वहीं होगा माउंट लोगन पर्वत। उसके बाद रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। जैसे कि आपको दक्षिण अमेरिका में बताया गया था इंडीज पर्वत श्रृंखला, उसी प्रकार यह भी है, नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी एवं भूकंप से प्रभावित है। पश्चिम तट पर प्रशांत महासागर के किनारे यह स्थित है। माउंट एल्बर्ट जो कि यूएसए में स्थित है, माउंट एल्बर्ट जो कि यूएसए में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है। अब बात करें कास्केड पर्वत श्रृंखला की, तो कास्केड पर्वत श्रृंखला में ये 3 चोटियां दिख रही हैं, 3 का 4 दिख रही हैं। रेनिये हुंडे, उसके बाद 700 और सबसे नीचे आ जाओगे तो बिटनी है। बिटनी कास्केड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कास्केड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये कैलिफोर्निया के ऊपर देखिए, या कोलोराडो के पठार के ऊपर यहीं पर है। उसके बाद अब बात करें तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला का, तो ये प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। प्राचीन मोड़दार पर्वत का मतलब यह पुराना पर्वत है और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कनाडा और यूएसए दोनों देशों में फैला है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम मिचेल है, जो 2037 मीटर है। यह चोटी यूएसए में स्थित है। यह आधात्विक खनिज की प्राप्ति के लिए फेमस है। बालू, संगमरमर, यहाँ हर चीज़ें मिलती हैं। अब बात करें पठारी क्षेत्र का, तो पठारी क्षेत्र में आएगा यूकान का पठार, यूकान का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार। ये प्रमुख यहाँ के क्या हैं, पठार हैं। तो चांदी की प्राप्ति के लिए मैक्सिको का पठार जाना जाता है। चिया हुआ शहर से चांदी का निर्यात किया जाता है, एक खनन है, यहाँ से किया जाता है। विश्व की राजधानी इसी को बोला जाता है, विश्व की राजधानी इसी को बोला जाता है। अब बात करें ग्रेट बेसिन पठार या कोलोराडो पठार का, जो कैलिफोर्निया की खाड़ी के ऊपर है। तो कोलोराडो नदी यहाँ से निकलती है, जो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। यह विश्व की सबसे गहरी घाटी है, लगभग 86 मीटर। अब बात करें ग्रेट साल्ट लेक की झील की, तो यह अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील है। ग्रेट साल्ट लेक झील यह अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील है। अब बात करें कनाडा की प्रमुख झीलों की, तो कनाडा में ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील और अथवास्का झील, अथावास्का लिखा है, रेंडियर झील और वेनिपेग झील। मैप साथ में रखिए और देखते रहिए। वेनिपेग झील, ग्रेट स्लेव झील से बात करें तो यहाँ से मैकेंजी नदी निकलती है, जो कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, जो कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। यूकान पठार से गुजरते हुए ये मैकेंजी की खाड़ी में जा गिरती है, मैकेंजी की खाड़ी में जा गिरती है। वेनिपेग झील की बात करें तो यहाँ से निल्सन नदी निकलती है, जो वेनिपेग से होते हुए हडसन की खाड़ी में जा मिलती है, हडसन की खाड़ी में जा गिरती है। यहाँ गेहूं की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। कनाडा की जो ग्रेट बियर झील है सबसे बड़ी झील है, तो ये प्रमुख झीलें कनाडा की थी। अब इनके बाउंड्री पर जो झीलें हैं उन्हें देख लेते हैं। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील और क्या इरी झील और अंटारियो झील। तो सुपीरियर झील या सबसे बड़ी झील विश्व की मीठे पानी की झील है। लव आयस के यहीं से प्राप्त किया जाता है। एक डुलूथ शहर है जो यूएसए में स्थित है, यहीं से प्राप्त होता है लव। और इनके बीच एक है सू नहर, जो यूएसए से सबसे लंबी नहर है, यूएसए में सबसे लंबी नहर है। इन्हीं के बीच में जो इन
दोनों को कनेक्ट करता है सू नहर। और दूसरा ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील इस सडवरी साल्ट सेंट मैरी कनाडा जहाँ से निकिल, टंगस्टन, तांबा और ये धातुओं की प्राप्ति किया जाता है। मिशिगन झील जो शुद्ध क्या अमेरिका यूएसए में है, ये कनाडा में नहीं फैला है। यहाँ पर शिकागो एक शहर है जो कृषि संबंधित यंत्र के लिए फेमस है और यहाँ पर गगनचुंबी इमारत, मांस उद्योग आदि की प्राप्ति किया जाता है। उसके बाद अब बात करें इरी झील, तो इरी झील सबसे प्रदूषित झील थी जो अब नहीं है, अब तो शुद्धता इसमें आ गया है, सर्वाधिक उद्योग वाला है। यहाँ पर डेट्रॉइट जो मोटर गाड़ियों के सामान के लिए फेमस है। अब अंटारियो झील की बात करें तो सेंट लॉरेंस, यहाँ रेल के उद्योग किए जाते हैं, इसी के पास में है। और यहीं पर नियाग्रा जल प्रपात भी है, नियाग्रा जल प्रपात भी है। तो बात करें विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, जिसका नाम सागर है फिर भी ये झील है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर ही है। विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील तो सुपीरियर झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों का घटता हुआ क्रम देखें तो कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया, उसके बाद आता है ह्यूरॉन। अब बात करें पियरी घास के मैदान के, तो पियरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। यह गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ से गेहूं का निर्यात किया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है, जैसे गाय, सुअर आदि। चरवाहों के नाम यहाँ पर काउबॉय कहते हैं, क्योंकि गोल टोपी लगाकर एक घोड़े पर बैठकर चाबुक लेकर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या चरवाहे गोल टोपी लगाकर घोड़े पर बैठकर और चाबुक का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी प्रकार आपको दक्षिण अमेरिका में भी बताया गया था पंपास घास के मैदान, जैसे यहाँ पर क्या पियरी घास के मैदान हैं। अब बात करें यहाँ की प्रमुख नदियों का, तो